जय माता दी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को 16 कला पूर्ण कहा जाता है, इसीलिए वे पूर्ण पुरुष भी कहलाए। वे विष्णु के अवतार थे, युग पुरुष थे, गीता ज्ञान देकर समस्त मानव जाति और देश काल के लिए पथ प्रदर्शक हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वे 16 कलाएं कौन कौन सी हैं, जिनके बल पर श्री कृष्ण नटखट बालक, विशुद्ध प्रेमी, ज्ञान के आधार और तर्क योद्धा कहलाए। तो आइए जानते हैं उन 16 कलाओं के बारे में जिनमें भगवान श्री कृष्ण निपुण थे। दोस्तों, उनकी पहली कला श्रीधन यानी संपदा। प्रथम कला के रूप में धन संपदा को स्थान दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास अपार धन हो और वह आत्मिक रूप से भी धनवान हो, जिसके घर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाए, वह प्रथम कला में संपन्न माना जाता है। यह कला भगवान श्री कृष्ण में भी मौजूद थी। दोस्तों, अब बात करेंगे दूसरी कला की। दूसरी कला है भू अचल संपत्ति। जिस व्यक्ति के पास पृथ्वी का राज भोगने की क्षमता हो, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार हो और उस क्षेत्र में रहने वाले जिसकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करे, वह अचल संपत्ति का मालिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारकापुरी को बसाया, इसलिए यह कला भी उनमें मौजूद थी। दोस्तों, तीसरी कला है कीर्ति यानी यश, प्रसिद्धि। जिसका मान सम्मान व यश की कीर्ति चारों दिशाओं में गूंजती हो, लोग जिसके प्रति मन में श्रद्धा और विश्वास रखते हो, वही तीसरी कला से संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण में भी यह कला मौजूद थी। दोस्तों, लोग श्रद्धा और सहर्ष ही भगवान श्री कृष्ण के जयकार करते हैं। दोस्तों, चौथी कला की बात करेंगे तो वो है इला यानी वाणी में सम्मोहकता। चौथी कला का नाम इला है, जिसका अर्थ है मोहक वाणी। भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद है। पुराणों में यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपनी सुध बुध खोकर शांत हो जाता था। मन में भक्ति की भावना भर उठती थी। यशोदा मैया के पास शिकायत करने वाली गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनकर शिकायत भूलकर उनकी तारीफें करने लगती थी। दोस्तों, पांचवी कला है लीला यानी आनंद उत्सव। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण धरती पर लीलाधर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी बाल लीलाओं से लेकर जीवन की घटना रोचक और मोहक है। इनकी लीला कथाएं सुनकर ही कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। दोस्तों, उनकी छठवीं कला है कांति, सौंदर्य और आभा। जिनके रूप को देखकर मन स्वतः ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है, जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार उनकी छवि निहारने का मन करता है, वह छठी कला से संपन्न माना जाता है। भगवान राम में भी यह कला मौजूद थी। श्री कृष्ण भी इस कला से संपन्न थे। भगवान श्री कृष्ण की इसी कला के कारण पूरा ब्रजमंडल भगवान कृष्ण की मोहिनी छवि को देखकर हर्षित होता था। गोपियां कृष्ण को देखकर काम पीड़ित हो जाती थी और पति रूप में पाने की कामना करने लगती थी। दोस्तों, सातवीं कला है विद्या, मेधा बुद्धि। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण में यह कला भी मौजूद थी। भगवान श्री कृष्ण वेदांत के साथ ही युद्ध और संगीत कला में भी पारंगत थे। राजनीति और कूटनीति में भी भगवान श्री कृष्ण सिद्धहस्त थे। दोस्तों, आठवीं कला की बात करें तो वह है विमला यानी पारदर्शिता। जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो, वह आठवीं कला युक्त माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रति समान व्यवहार रखते थे। इनके लिए ना तो कोई बड़ा होता था और ना ही कोई छोटा। महाराज के समय भगवान ने अपनी इसी कला का प्रदर्शन किया। इन्होंने राधा और गोपियों के बीच कोई फर्क नहीं समझा, सभी के साथ समभाव से नृत्य करते हुए सबको आनंद प्रदान किया। दोस्तों, नौवीं कला है उत्कर्षणी यानी प्रेरणा और नियोजन। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने नौवीं कला का परिचय देते हुए युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। नौवीं कला के रूप में प्रेरणा को स्थान दिया गया है, जिसमें इतनी शक्ति मौजूद हो कि लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य भेदन प्राप्त कर सकें। दोस्तों, 10वीं कला है ज्ञान यानी निर्शीर विवेक की। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की, जो 10वीं कला का उदाहरण है। गोवर्धन पर्वत की पूजा हो अथवा महाभारत युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगना, यह भगवान श्री कृष्ण के उच्च स्तर विवेक का परिचय है। दोस्तों, 11वीं कला है क्रिया कर्मण्यता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे।
जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता है, वह कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते थे और लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने भले ही हाथों में हथियार लेकर युद्ध नहीं किया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने युद्ध का संचालन किया। दोस्तों, 12वीं कला है योग, अर्थात जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, वह 12वीं कला में संपन्न श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं। दोस्तों, कृष्ण उच्च कोटि के योगी थे। अपने योग बल से कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की थी। मृत गुरुपुत्र को पुनर्जीवन प्रदान किया था। दोस्तों, बात अगर 13वीं कला की करें तो वह है प्रहवी, अर्थात अत्यंतिक विनय। दोस्तों, इसका अर्थ होता है विनय, अर्थात भगवान कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन इनके हाथों में है, फिर भी इनमें कर्ता का अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेते हैं। वहीं महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को देते हैं। सब विद्याओं के पारंगत होते हुए भी ज्ञान प्राप्ति का श्रेय गुरु को देते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण की विनयशीलता ही है। दोस्तों, अब बात करेंगे 14वीं कला की, यानी सत्य, यथार्थ। भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला का नाम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखते और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। यह कला सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में ही है। शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्यों तुम्हारे हाथों होगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने निसंकोच ही कह दिया कि यह विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर बात 15वीं कला की करें तो वह है इसना, यानी आधिपत्य। इस कला का तात्पर्य है कि व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है, जरूरत पड़ने पर लोगों को अपना प्रभाव का एहसास दिलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार इस कला का भी प्रयोग किया, जिसका एक उदाहरण है मथुरा निवासियों को द्वारका नगरी में बसने के लिए तैयार करना। दोस्तों, 16वीं और अंतिम कला है अनुग्रह, यानी उपकार। बिना प्रत्युपकार की भावना से लोगों का उपकार करना ही यह 16वीं कला है। भगवान कृष्ण सभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, लेकिन जो भी इनके पास इनका बनकर आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।